ट्रेनर्स, आपको पोकेमॉन एनिमे एंड गेम्स कलरफुल लगते हैं, बच्चों के लिए लगते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो जेन 6 की ये स्टोरी सुन लो, उसके बाद आपके ख्याल बदल जाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक थ्योरी के बारे में। लाइक रियल वर्ल्ड, हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर भी वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब आज तो तू मुझे डिप्रेशन में डाल के छोड़ेगा, मेरे चाइल्डहुड को बिल्कुल ट्रॉमा में डाल देगा। एग्जैक्टली, आज की ये थ्योरी आपको ट्रॉमा में डाल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है। इसकी शुरुआत होती है कैलोस वॉर से। कैलोस वॉर आखिर क्या थी? गेम के अकॉर्डिंग तकरीबन 3000 साल पहले कैलोस के अंदर एक बहुत ही भयानक वॉर हुई थी, जिसके अंदर ह्यूमंस भी लड़े थे, इंसान भी लड़े थे। ये वॉर किसके बीच में चल रही थी एग्जैक्टली हमें ये चीज़ कभी गेम में या एनिमे में रिवील नहीं करी गई, फिलहाल तक तो नहीं करी गई। लेकिन इसका मेन कैरेक्टर जो था वो था एजी। एजी नाम इतना छोटा और ट्रॉमा इतना बड़ा, ये तो बहुत ही खतरनाक बंदा लग रहा है। एजी कोई ऐरा गैरा नट्ठू गैरा नहीं था, वो एक राजा था, कैलोस का राजा। वॉर के अंदर उसने अपना सबसे प्यारा पोकेमॉन, जो कि उसके बहुत करीब था, फ्लुएट को खो दिया था। इसके बाद ये इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, गुस्से में हो गया था कि इसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे कभी करना नहीं चाहिए था। तो एजी ने बनाया एक अल्टीमेट वेपन, जिसे ऑफिशियली बोला गया टू एंड द वॉर। बट थ्योरी कहती है ये वेपन एक मास डिस्ट्रक्शन बॉम्ब था। ये तो वही बात हो गई, पोकेमॉन वर्जन ऑफ गाइस, ट्रस्ट मी, ये मेरा लास्ट ऑप्शन था। तो इस वेपन ने ऐसा क्या कर दिया कि ये एजी की सबसे बड़ी गलती बन गई? इस वेपन ने एक साइड को तबाह नहीं किया, बल्कि इसने दोनों साइड को इक्वली तबाह कर दिया। यानी कि ओपोनेंट को भी मारा और अपने बंदों को भी मारा। इसके अंदर ह्यूमंस तो मरे ही मरे, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में पोकेमॉन्स भी मर गए। एजी ने ये वेपन इसलिए बनाया था क्योंकि उसे लगता था कि इस वेपन की हेल्प से वो अपने फ्लूइड को रिवाइव कर देगा। एजी ने पक्का बोला होगा, डरो मत दोस्तों, ये तो फ्रेंडली फायर है, लेकिन ये निकला फ्रेंडली एग्जीक्यूशन। ये चीज बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह निकली, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ा दिया था कि पूछो ही मत। सेम एज कैलोस के वॉर में भी यही चीज हुई थी। अब यहाँ से थ्योरी और ज्यादा स्कैरी होने वाली है, क्योंकि इस वेपन के इस्तेमाल के बाद से ही मेगा एवोल्यूशंस रियलिटी में आए थे। पोकेमॉन फैंस बिलीव करते हैं कि मेगा एवोल्यूशन इस वॉर के बाद ही एग्जिस्ट करने लगा। यस, पोकेडेक्स एंट्रीज देखोगे तो आप भी यही कहोगे। मेगा गार्चॉप जब मेगा इवॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा पेन फील करता है, एंड जो ग्लेली है जब वो मेगा इवॉल्व करता है तो उसका जबड़ा लिटरली टूट जाता है, जो कि एक रेडिएशन को शो करता है कि किस तरीके से इस वेपन के स्टार्ट होने के बाद एक रेडिएशन फैली, जिससे पोकेमॉन ना चाहते हुए भी एक नए इवोल्यूशन की ओर बढ़ गए। मतलब ट्रेनर्स बोले मेगा इवॉल्व, लेकिन पोकेमॉन बोले भाई रहने दे, बहुत दर्द होने वाला है मुझे। तो थ्योरी ये कहती है कि अल्टीमेट वेपन की एनर्जी ने पोकेमॉन की बॉडीज को परमानेंट डैमेज कर दिया, जस्ट लाइक हमारे वर्ल्ड के अंदर रेडिएशन हुई थी न्यूक्लियर वॉर के बाद। इस वॉर में कोई बचा हो या ना बचा हो, एजी बच चुका था, और इस वेपन को स्टार्ट करने के बाद एजी अमर हो गया। वो 300 साल तक जिंदा रहा, और वो एक गम में रहा कि उसके वजह से इतने सारे लोग मर गए, और उसका पोकेमॉन भी। ही स्पेंड सेंचुरीज रिग्रेट में, एग्जैक्टली लाइक वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स, जो जिंदा तो बच गए थे लेकिन जिंदगी भर का ट्रॉमा ले गए थे। वो कभी वॉर से बाहर ही नहीं आ पाए। एजी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। वो इतने साल अकेलेपन में, तन्हाई में जीता रहा। और इस थ्योरी में यहाँ पे एंट्री होती है एक पागल की, जिसका नाम है लाइसेंड्रे। ये बहुत ही बड़ा पागल था। ये जनरेशन 6 का एक विलन था। इसका फैशन सेंस तो A+ है, लेकिन मॉरल वैल्यूज और दिमाग F-। लाइसेंड्रे भी सेम वेपन यूज करना चाहता था। उसका लॉजिक था वर्ल्ड काफी खराब हो चुका है, क्यों ना इसे रीसेट कर दिया जाए, इसे तबाह करके। ये तो वही बात हो गई, लिसेंड्रे ने पोल्यूशन देखा और कहा सारे इंसानों को मार दो, फिर हमारी धरती सुंदर हो जाएगी। ये भी रियल वर्ल्ड से इंस्पायर था कि किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री के मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं और अपनी दुनिया को और अपनी धरती को तबाह करते जाते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर हुई थी। तुम्हारे पास प्रूफ क्या है ये प्रूव करने के लिए कि सच में वर्ल्ड वॉर हुई थी? हमारे पास काफी सारे प्रूफ्स हैं। पोकेमॉन फैंस कहते हैं कैलोस वॉर रियलिटी के अंदर एक पोकेमॉन वर्ल्ड वॉर थी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत ही अजीब वेपन का यूज करते हुए दिखाया गया। मास मर्डर हुए, मास लोगों मरे, पोकेमॉन्स को वेपन्स की तरह यूज किया गया। इंसानों ने नई टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन उसे कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। लोग बचे ही नहीं जिनके ऊपर एक राजा राज कर पाए। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, जो कि लेजेंडरी ने करी थी, वो सेम मिस्टेक वापस से रिपीट करके। पोकेमॉन XYZ सिर्फ जिम बैटल्स के बारे में नहीं है, ये एक वार्निंग है। पावर मिले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करो, नहीं तो तुम्हारा हाल लाइसेंड्रे और एजी जैसा हो जाएगा, टॉल, सैड एंड सिंगल।
रियल क्वेश्चन ये है, पोकेमॉन वर्ल्ड ने वॉर से कुछ सीखा या हम ट्रेनर्स भी सिर्फ पावर के भूखे हैं, अपने पोकेमॉन को तड़पाते हैं और उनसे पावर अचीव करते हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो एंड थ्योरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने सारे पोकेमॉन दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अराउंड एंड टाटा बाय बाय।